निर्णय क्या पता चल पाया है कौन से इलाके की घटना है और फिलहाल जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है? कितने लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं? देखिए, ये जो इलाका है ये दरियापुर इलाका है अहमदाबाद का, और उसमें कड़िया नाका एक पॉइंट है जहाँ पे ये बिल्डिंग, ये जो पुरानी इमारत है ये बनी हुई थी। और जो सूचना हमें अभी तक मिली है उस हिसाब से 6 या 7 लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है, यानी वो मेजर इंजरी उन्हें नहीं हुई है। बाकी के 4-5 लोगों की जो बात आ रही है उनका अभी स्टेटस क्या है ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि कितने गंभीर हैं लोग। लेकिन जिन 6-7 लोगों के बारे में जानकारी मिली है उन्हें ये बताया गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीर इंजरीज नहीं हुई है, और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में अभी एग्जैक्ट लोकेट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी भेजा है, पास में प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी। ठीक है निर्णय, इस वक्त और भी ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं उस वक्त की जब ये बालकनी गिरी है, मलबा नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है और जो लोग गिरे हैं उनको कैसे जल्दी वहां पर मौजूद जो पुलिस है बहुत जल्दी इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चूंकि जब यात्रा निकल रही है तो एम्बुलेंस को भी इकट्ठा रखा जाता है, मौके पर तैनात, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग हैं एहतियातन ये कदम उठाए जाते हैं। जैसे ही ये बालकनी गिरी है वैसे ही वहाँ पर जो तैनात हैं लोग इस व्यवस्था की देखरेख के लिए, जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उन्होंने चार्ज संभाला और इस पूरे इलाके को पहले पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि खाली कराने की कोशिश की गई। जो भीड़ इकट्ठा है या जो वाहन होकर गुजर रहे हैं, रथ यात्रा में जो शामिल वाहन हैं उनको भी साइड से निकाला जाए और फिर जैसे तैसे इन लोगों को जो नीचे गिरे हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये दोनों ही तस्वीरें, एक तस्वीर उस वक्त की है जब ये हादसा हुआ है, कैसे बालकनी नीचे गिरी, कैसे लोग आपको मलबे के साथ नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, वो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर तब की है जब ये हादसा हो गया, उसके बाद तुरंत लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। ये देखिए, ये वो बालकनी है, ये वो घर की बालकनी है जिसमें लोग खड़े हुए थे। हालात को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पुराना और कमजोर मकान ये नजर आ रहा है। और ऐसी बालकनी में जब जरूरत से ज्यादा लोग आकर खड़े हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हादसे सामने आते हैं। 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि राहत की बात यह है, जैसा कि निर्णय बता रहे थे, कि 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया है, यानी बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जगन्नाथ यात्रा आज निकल रही थी और इस जगन्नाथ यात्रा को देखने के लिए, रथ को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आज अहमदाबाद में जगह जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यात्रा के दर्शन करने के लिए जिसको जहां पर जगह मिल रही है लोग वहां पर खड़े हो रहे हैं। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। एक घर जिसकी बालकनी में लोग खड़े हुए थे, वो घर की स्थिति अभी तक की जो तस्वीरें हैं उसमें बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, वो घर कमजोर है। ऐसे में ये हादसा हो जाता है, लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। निर्णय, अभी तक की तस्वीरें देखकर तो ये लग रहा है कि जैसे ही हादसा हुआ जो लोग व्यवस्था में लगे हुए थे वो तुरंत एक्टिव हुए और जल्द से जल्द इन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया ताकि जल्द इलाज मिल जाए इन लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए, जब ये यात्रा निकलती है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको पहले से ध्यान में रखा जाता है। खास तौर पे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है तो एम्बुलेंसेस की और पैरामेडिक्स की व्यवस्थाएं जो है वो पहले से की जाती है। और क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त भी, हैवी पुलिस बंदोबस्त होता है इस यात्रा के दौरान, तो जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद होती है। इसलिए इमीडिएटली जब कभी इस तरह का हादसा हुआ भी है तो पुलिस इमीडिएटली हरकत में आती है। जो टीम्स हैं पैरामेडिक्स की वो तुरंत हरकत में आती हैं। लास्ट ईयर भी मुझे याद है शाहपुर के आसपास इसी तरह से एक छत गिरी थी जिसमें कई बच्चे उसके ऊपर चढ़े हुए थे, लेकिन इमीडिएटली सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, तो कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया था उसमें। इस बार भी ये जो हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि ये बहुत हाइट से गिरा है, वो छत जो थी वो बहुत लो एक प्लेटफॉर्म था, इसलिए कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि ये छत काफी ऊंचाई से गिरी है, 2nd फ्लोर का ही बालकनी दिख रही है जिस तरह के वीडियोज में हम देख पा रहे हैं, तो ये 2nd फ्लोर से क्योंकि गिरी है तो जाहिर सी बात है लोगों को चोटें आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं ऐसे में। इसलिए आसपास के जो दूसरे हॉस्पिटल्स में जहाँ लेके गए लोगों को उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बट
हर जगह क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त था, पैरामेडिक्स वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए इमीडिएटली हेल्प उनको पहुँच गई। हो सकता है कि कोई कैजुअलिटी भी ना हो, अभी तक तो कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई नहीं है, लेकिन हम और ज़्यादा जानकारी इस पर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे ही जानकारी आएगी वैसे हम दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें ज़रूर डराने वाली हैं कि जब भीड़ इकट्ठा होती है उस वक्त कितना एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर आप खड़े हो रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो घर कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। ये जो घर है फिलहाल उसकी हालत देखकर लग सकता है कि कमज़ोर हालत में घर रहा होगा, और जैसे ही बालकनी टूटती है वैसे ही लोग भी नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूंकि जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी, इसलिए खास इंतजाम व्यवस्था के लिए भी किए गए थे, पुलिस की भी तैनाती की गई थी। तो गनीमत ये रही कि जैसे ही लोग नीचे गिरे वैसे ही उनको तुरंत क्विक रेस्पॉन्स के साथ अस्पताल पहुंचाया गया, उपचार के लिए पहुंचाया गया। इसलिए अभी तक कोई जनहानि हुई है ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो ये 3 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि अहमदाबाद में ये हादसा कैसे हुआ है। दरअसल जगन्नाथ रथ यात्रा आज अहमदाबाद में निकल रही है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ रही है। जिसको जहां पर जगह मिल रही है वहीं पर खड़ा होकर रथ के दर्शन करना चाहता है। इसी सिलसिले में जब दरियापुर इलाके से रथ यात्रा गुजर रही थी, एक घर के ऊपर कुछ लोग खड़े हुए थे। ये दूसरे मंजिल की बालकनी फिलहाल तस्वीरों को देखकर समझ में आ रही है। इस बालकनी में भी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जितना वजन ये बालकनी सह पाती उससे ज़्यादा लोग पहुंच गए इस बालकनी में, जिसका नतीजा ये हुआ कि बालकनी टूट गई। और जैसे ही बालकनी टूटती है, जैसे ही बालकनी का ये पूरा देखिए बेस टूटता है, वैसे ही उस मलबे के साथ लोग भी नीचे आके गिरने लगते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर लोग मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, तुरंत लोगों को उठाकर, जो घायल लोग हैं उनको तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत कोई जनहानि हुई ऐसी गुंजाइश नहीं है। हालांकि अभी भी इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बालकनी गिरने के बाद कैसे वहां पर पुलिस भी देखिए आप एक्टिव आपको नजर आ रही होगी, कैसे लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा के दौरान दरियापुर इलाका जहां पर यह हादसा हुआ है, ये घर तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। इस घर में फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर भी लोग खड़े हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में अभी तक दिख रहा है, और उससे ऊपर वाली बालकनी में भी लोग खड़े हुए हैं। वहीं ऊपर वाली बालकनी गिरती है, लोग नीचे गिरने लगते हैं, चोटें आई हैं घायल लोगों को, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया है, यानी चोटें बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, वो कम से कम देखकर कहा जा सकता है। निर्णय, इस घर के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है जिसमें ये लोग इकट्ठा हो रखे थे और ये बालकनी गिरने की वजह से जो हादसा हुआ इतना बड़ा? देखिए प्राची, इसमें ऐसा है कि जब ये यात्रा निकलती है तो हमें थोड़ा सा डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी जी। ये यात्रा जो है पुराने अहमदाबाद में निकलती है। जो पुराना अहमदाबाद का एरिया है वहाँ आज भी आपको दशकों पुराने स्ट्रक्चर्स अभी भी देखने को मिलेंगे, और हर साल रथ यात्रा से पहले इन स्ट्रक्चर्स के सर्वे भी होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में से कई स्ट्रक्चर्स को पहले से डिमोलिश भी कर दिया जाता है। यदि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लगते हैं तो उन्हें डिमोलिश भी कर दिया जाता है, और जो सेंसिटिव लगते हैं स्ट्रक्चर्स उनमें कोशिश की जाती है कि ज़्यादा लोग ना जा पाए। हो सकता है सर्वे के दौरान ये स्ट्रक्चर ऐसा ना लगा हो कि इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो शायद लोगों को जाने दिया गया होगा। लेकिन जब आप लोगों को जाने देते हैं तब फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाती है उनकी जो संख्या है, और लोग एक एक करके घुसते रहते हैं। क्योंकि मैं तो काफी सालों से इस यात्रा को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। आज भी सुबह मैंने देखा कि जब सकरी गलियों से यात्रा गुजरती है तो पांव रखने तक की जगह नहीं होती है वहाँ पे। और ऐसी सूरत में यदि इस तरह का जब हादसा होता है तो आपने नीचे भी जब देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में लोग नीचे खड़े हुए थे। अब इंजरीज जो हुई हैं, हो सकता है नीचे खड़े हुए किसी व्यक्ति के सिर पे आके कुछ पत्थर वत्थर लगा हो, तो क्योंकि हेड इंजरीज भी हमें पता चला रिपोर्ट हुई है, तो किस फॉर्म में इंजरी हो सकती है ये आप गैस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसीलिए पहले से ये इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन जब लोग ज्यादा संख्या में पहुंच जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, तब ऐसे हादसे होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और जैसा हमने यहाँ पे इन तस्वीरों में दिखा वो होता हुआ नजर भी आ रहा है।
इस हादसे की 4 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब यह हादसा होता है, बालकनी नीचे गिरती है, मलबे के साथ लोग भी नीचे आकर गिरने लगते हैं। दूसरी तस्वीर तब की जब पुलिस इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कराने की कोशिश करती है, रथ यात्रा भी सुचारू चलती रहे और इसके साथ ही साथ जो लोग अफेक्टेड हैं, जिन लोगों को चोटें आई हैं, जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, उनको तुरंत इलाज मिल सके, ये कोशिश की गई। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं उस बालकनी की, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बालकनी की हालत बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। ज़्यादा संख्या में लोग इस बालकनी में पहुंच गए, जिसकी वजह से बालकनी गिर गई। और जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं वो आपको उन घायलों की नज़र आ रही है जो इस बालकनी में खड़े हुए थे, रथ यात्रा को देखना चाहते थे, लेकिन ये बालकनी टूटती है, लोग नीचे आकर गिरते हैं, जिन्हें फ़ौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। जैसा कि निर्णय भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हेड इंजरी भी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ इस घर के अंदर, इस घर की बालकनीज में, बल्कि जो बाहर का इलाका है, जो सड़कें हैं, वहाँ पर भी लोग आपको भारी संख्या में खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। जिसको जहां जगह मिली वो वहां खड़े होकर इस रथ यात्रा को देखना चाह रहा है। और जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आकर गिर रही है तो जो नीचे खड़े हुए लोग हैं उनको भी ज़रूर इंजरी की संभावना है, उनको भी चोटें लग सकती हैं। यही वजह है कि अब इंतज़ार और करना होगा। ये कहा जा रहा है कि शायद ये आंकड़ा और बढ़ सकता है घायलों का, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि मौके से सभी को तुरंत अस्पताल की तरफ मूव कराया गया। पुलिस ने तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। जो लोग नीचे गिर गए थे उनको बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया। जो इंजरीज उनको थी उस पर तुरंत उनको उपचार मिला। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जितने भी लोग थे वो सब अस्पताल में हैं। हालांकि हादसा कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग इस घर की बालकनी में पहुंच गए, ये ज़रूर कई सवाल हैं। जैसा कि निर्णय भी बता रहे थे कि पहले पूरा सर्वे किया जाता है, उन बिल्डिंग्स को चिन्हित कर लिया जाता है जो बिल्डिंग्स जर्जर होती हैं, जो बिल्डिंग कमज़ोर होती हैं, पुरानी होती हैं। लेकिन इस घर में कैसे लोग इतनी बड़ी संख्या में घुस गए, कैसे ये हादसा हो गया, अभी ये तमाम बातें बाहर आना बाकी हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये बता रही हैं कि अचानक जब भरभराकर बालकनी गिरी और लोग भी मलबे के साथ नीचे गिरने लगे, उस वक्त पुलिस वहां पर चूंकि मौजूद थी, व्यवस्था में लगे हुए लोग थे, उन्होंने तुरंत लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार भी कई लोगों को तुरंत मुहैया करवाया गया ताकि इस हादसे का बहुत ज़्यादा असर लोगों पर ना पड़े। अभी तक 7 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जो लोग बालकनी में खड़े हुए थे वो अफेक्टेड हुए हैं। दूसरे मंजिल की ये बालकनी है जिसमें ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच गए और ये बालकनी जब गिरी तो अपने साथ लोगों को भी नीचे लेकर आई, जैसा कि आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। निर्णय, कुछ और जानकारी मिल पाई इस हादसे के बारे में, घायलों के बारे में, संख्या के बारे में? देखिए, अभी तक जैसा मैंने पहले भी बताया, अभी जो इंफॉर्मेशन आई है उस हिसाब से 6 से 7 लोगों की बात आ रही है जो हॉस्पिटल्स में जब पहुंचे हैं तो उनके रिकॉर्ड जो हैं वो दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 4 या 5 लोग और बढ़ सकते हैं, नंबर ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि आसपास के जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या दूसरे जो हॉस्पिटल जिनसे अभी तक जानकारी नहीं मिली है, बताया जा रहा है कि कुछ लोकल लोगों का ये कहना है कि वहाँ भी लोगों को भेजा गया है इमीडिएटली, क्योंकि इसमें एम्बुलेंसेज की मदद तो ली गई है लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो इमीडिएटली खुद भी नज़दीक में पहुँचा देते हैं ऐसी सूरत में। तो वो एक असेसमेंट किया जा रहा है सिचुएशन का और उसके बाद फिर एग्जैक्ट नंबर जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनके जो स्टेटमेंट्स एजेंसीज के पास पहुँचे हैं उस हिसाब से जो नंबर है वो शायद 10 या 11 से ज़्यादा नहीं होगा इंजर्ड लोगों का, ऐसा अभी जो हमारी बात हुई है पुलिस सूत्रों में वहाँ से पता चला है। अभी यानी आंकड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 10 से 11 के बीच का ये आंकड़ा हो सकता है घायल लोगों का जो इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल राहत की बात यह है कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया इलाज के लिए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और इस जगन्नाथ यात्रा में कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि अहमदाबाद गुजरात में मनाए जाने वाले रथ यात्रा महोत्सव को पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अहमदाबाद के अलग अलग जगहों से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आते हैं, जिसको जहां पर जगह मिलती है वो वहां पर खड़े होकर
रथ यात्रा के दर्शन करता है, रथ के दर्शन करता है और इसी बीच ये हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि राहत की बात यह कि जल्द से जल्द लोगों को उपचार मुहैया करवा दिया गया और ज्यादा ये संख्या बढ़ेगी अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निर्णय, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।